हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमने डिनर में कढ़ी बनाने का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो इसके लिए आज हम मिक्स्ड वेजिटेबल कढ़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए मेरे पास जो फ्रोजन वेजिटेबल्स रखी हुई थी वही यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले हमने ऑयल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स भी डाल दिया है, थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है और ग्रीन चिलीज़, और उसको थोड़ा सा सौटे करने के बाद उसमें फिर हम मिक्स्ड वेजिटेबल जो हमने धो के रखे हुए हैं फिर हम उनको डाल देंगे और उनको थोड़ी देर तक एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स तक चलाएंगे, जिससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और मेरे पास मिक्स्ड वेजिटेबल फ्रोजन वाली थी तो हमने वो ही यूज़ की हुई हैं। आप लोग और दूसरी भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर है, बेल पेपर है, ये भी आप छोटा छोटा चॉप करके उनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगेगी ये मिक्स्ड वेजिटेबल कढ़ी, बहुत ही यमी बनती है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि कढ़ी हम लोग मोस्टली पकोड़े वाली ही बनाते हैं। तो इस बार हमने ट्राई किया कि चलो मिक्स्ड वेजिटेबल कढ़ी बनाते हैं, थोड़ा हेल्दी भी रहेगी। और इसके लिए हमने फिर सारी सब्ज़ी बाहर निकाल ली है, प्लेट में रख ली है। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है, उसमें अपने थोड़ा बोलते हैं ना खड़े मसाले, वो डाले हुए हैं, जैसे कि सिनेमन स्टिक है, बे लीव्स है और क्लोव्स हैं, और थोड़ा सा हमने करी लीव्स भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, उनको भी डाला हुआ है। और आप लोगों को पता ही होगा कढ़ी बनाने के लिए हमें योगर्ट चाहिए। योगर्ट हमने रूम टेम्परेचर पे पहले ही निकाल के रख दिया था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है जब दही ठंडा होता है ना तो थोड़ा कढ़ी बनने में मज़ा नहीं आता है, कभी कभी ख़राब भी हो जाती है। तो हमने पहले ही रूम टेम्परेचर पे निकाल के रख दिया था योगर्ट, और उसमें गर्म पानी मिला लिया था, जिससे वो रूम टेम्परेचर पे आ गया था। और बाद में हमने बस मसाले सब डाल दिए थे तो वो सब गर्म हो गया था। फिर उसमें हमने योगर्ट जो बना के रखा हुआ था वो डाला हुआ था, और उसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी। अब हमें जब कढ़ी बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे ज़रूरी रहता है उसको सही टेम्परेचर पर चला के रख। ऑलरेडी हमने मिक्सचर को चलाना शुरू कर दिया है, और इसके लिए हमने मीडियम फ्लेम रखी हुई है और धीरे धीरे ही उसको चला रहे हैं। और इसको तब तक हमें चलाते रहना रहता है जब तक कि उसमें एटलीस्ट एक बॉयल आना ना शुरू हो जाए। और कढ़ी बनाने में एटलीस्ट टाइम तो लग ही जाता है, तो कभी 30 मिनट 35 मिनट इतना तो लग ही जाता है। तो हम धीरे धीरे उसको मीडियम फ्लेम पे ऑलरेडी चला रहे हैं, और धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं कि उसमें बॉयल आना शुरू हो गया था। तो जैसे ही 1 बॉयल आया तो हमने उसमें जो भी मिक्स्ड वेजिटेबल रखी हुई थी वो हमने मिक्स कर दिया है उसमें ऑलरेडी। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि ये बॉयल आने के बाद हमने उसमें सब्जियां सारी डाल दी थी। अब बस ऐसे ही थोड़ी देर तक इसको चलाते रहना है, जिससे और भी थोड़ा लगने लगे कि और भी बॉयल अच्छे से आना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद ही हम उसको बंद करेंगे। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि उसमें बॉयल ऑलरेडी बहुत अच्छे से आ चुका है। अब हम उसमें वाइट सॉल्ट एंड ब्लैक सॉल्ट दोनों ही ऐड करेंगे। ब्लैक सॉल्ट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसलिए हम हर सब्जी, हर कढ़ी, हर दाल में हमेशा डेली हम ब्लैक सॉल्ट ज़रूर ही यूज़ करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी कढ़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब बस हम उसमें तड़का लगाएंगे। तड़का के लिए हमने क्या किया हुआ है कि थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है और उसमें थोड़ा मस्टर्ड सीड्स डाले हुए हैं, और मेन हमने उसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे कश्मीरी लाल मिर्च आप लोगों को आइडिया होगा कि तीखी नहीं रहती है, बट इसका कलर बहुत अच्छे से आ जाता है। तो मोस्टली हम तड़का लगाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करते हैं। और बस हमने तड़का तैयार कर लिया है और कढ़ी में ऑलरेडी हमने डाल दिया है। आप लोग प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। तड़का जब लगाया तो उसमें थोड़ा सा छिटक के बाहर आया, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और आप लोगों को पता ही है कढ़ी के साथ रोटी वगैरह बहुत अच्छी लगती है, तो हमने रोटियां ऑलरेडी बना के रख ली हैं। और अभी देखिए कढ़ी तैयार हो चुकी है, मिक्स्ड वेजिटेबल कढ़ी। प्लीज़ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही यमी लगेगी आप लोगों को। और हमने राइस, रोटी और ड्राई वेजी वगैरह सब तैयार कर लिया है कढ़ी के साथ एंजॉय करने के लिए। और आज मेरी छोटी बेटी को हिंदी की पढ़ाई करनी थी, तो हम डिनर में अपनी कढ़ी वगैरह बना रहे थे। तो कढ़ी तो बन चुकी थी, सब्ज़ी वगैरह हमने ऑलरेडी छौंक दी थी, तो और वो किचन में आके बैठ गई कि आज हमें हिंदी ही पढ़नी है। सो उसने बोला कि हमने अपनी वर्णमाला रिवाइज़ कर ली है, थोड़ा वो भूल गई थी, बट उसको था कि मम्मा थोड़ा हेल्प कर देंगी तो फिर से उसको सब याद आ जाएगा। और उसको कुछ कुछ अक्षर लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको थोड़ा हेल्प किया
तो बाद में उसने प्रैक्टिस करके वो भी सब अच्छे से करने लग गई थी। तो एटलीस्ट हम लोग उस दिन एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा हिंदी के लिए बैठे होंगे। फिर हमने उसको ना छोटे छोटे 1-2 अक्षर मिला के वर्ड तैयार करके दिया और उसको बोला इसको पढ़ो, तो वो पढ़ भी पा रही थी और लिखने के लिए उसको बोला तो वो लिखने भी लगी थी। तो उस दिन हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। हिंदी की क्लास हम लोगों की 1-1.5 घंटे की हो गई थी, जिसके लिए वो बहुत टाइम से बोल रही थी कि हमें करना है। हमने भी बोला था कि हिंदी पढ़ो, लिखो, ये अपनी मदर टंग है, आनी चाहिए, थोड़ा बोलना लिखना, जिससे तुम अपनी नानी नाना दादी बाबा को एटलीस्ट कुछ तो बात कर सको और उनको लेटर लिख सको। तो वो समझती है, तो उसने हमारे साथ पूरा मेहनत की और थोड़ा थोड़ा 2-2 लेटर्स का शब्द लिखना शुरू किया। लेकिन हिंदी के लिए उनको या तो पेरेंट्स सिखाएं या फिर क्लासेस वगैरह ज्वाइन करें, तभी बच्चों को आ पाता है। से उनको हिंदी के नंबर्स भी आने लगते हैं। और बस हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू सून।